नमस्कार, मैं हूं धनंजय ओझा और आप देख रहे हैं निष्पक्ष धारा का डिजिटल प्लेटफॉर्म एनएचडी टाइम्स। दरअसल आज एक दुखद खबर के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हूं। चंदौली के चहनिया से आज जो खबर सामने आई है वह सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि कई सवाल भी खड़े करती है। एक व्यापारी की वर्षों की मेहनत कुछ ही मिनटों में आग की भेंट चढ़ गई। दुकान में लगी भीषण आग ने लगभग 50 से 60 लाख रुपए का सामान जलाकर राख कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य यहीं खत्म नहीं हुआ। दुकान में आग लगने की सूचना मिलते ही व्यापारी विजय गुप्ता मुगल सराय से चाहनिया के लिए रवाना हुए। रास्ते में महेशपुर के पास उनकी बाइक बिजली के पोल से टकरा गई और वे गंभीर रूप से घायल हो गए। सबसे पहले बात उस सराहनीय प्रयास की जिसने बड़ी तबाही को टाल दिया। आग लगने की सूचना मिलते ही खंडवारी के प्रधान और बलुआ थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाया। यदि समय पर यह प्रयास नहीं होता तो आग आसपास की कई दुकानों तक फैल सकती थी। संकट की इस घड़ी में उनकी तत्परता निश्चित रूप से प्रशंसा की पात्र है, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने लोगों को आक्रोशित कर दिया। गंभीर रूप से घायल विजय गुप्ता को चाहनिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां परिजनों का आरोप है कि इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात स्वास्थ्यकर्मी अनुराग यादव मौके पर मौजूद नहीं थे। समय पर इलाज न मिलने के कारण व्यापारी की हालत और बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें तत्काल वाराणसी के अपेक्स अस्पताल रेफर किया गया, जहां उनका इलाज जारी है और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। इस घटना से नाराज सैकड़ों व्यापारियों ने चाहनिया पीएससी का घेराव कर अस्पताल प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने ड्यूटी से अनुपस्थित स्वास्थ्यकर्मी के खिलाफ सख्त कार्रवाई और अस्पताल की बदहाल व्यवस्था में सुधार की मांग की। मौके पर पहुंचे चंदौली के मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर परितोष मिश्रा ने प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों को आश्वस्त किया कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। यदि लापरवाही सामने आती है तो संबंधित कर्मचारी के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। निष्पक्ष धारा की ओर से हम व्यापारी विजय गुप्ता के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं और उनके परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। साथ ही आग पर काबू पाने में सक्रिय भूमिका निभाने वाले खंडवारी प्रधान, बलुआ पुलिस और सभी स्थानीय लोगों का आभार व्यक्त करते हैं। यदि सरकारी अस्पताल में ड्यूटी के दौरान लापरवाही हुई है तो उसकी निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होना बेहद जरूरी है, ताकि भविष्य में किसी अन्य मरीज को ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप आज आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चहनिया आए हैं, क्या है मामला? कल रात में हमें सूचना मिली थी कि चहनिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे एक एक्सीडेंटल केस आया था। एक पेशेंट जो रोड साइड एक्सीडेंट में हेड इंजरी का केस था वो यहाँ लाया गया था और उस समय यहाँ पे कोई इमरजेंसी में डॉक्टर मौजूद नहीं था और कोई स्टाफ यहाँ पे नहीं था। तुरंत हमने वहाँ पे उसको संज्ञान में लेते हुए वहाँ पे तुरंत एम्बुलेंस की व्यवस्था करवाई और उसके बाद हमने तुरंत उसको हायर सेंटर के लिए भिजवाया और वो डॉक्टर साहब यहाँ मौजूद नहीं थे। उसके बाद हम उसके लिए संबंध में बहुत सारी शिकायतें मिली हैं, उसी की जांच करने के लिए और हमारे जो MOIC हैं उनके साथ हमने इसको देखा है और उसी के लिए हम इससे चर्चा करने आए हुए हैं कि ये स्थितियाँ क्यों उत्पन्न हुई थी। तो यहाँ आने पे कई हमको अनियमितताएँ प्राप्त हुई हैं और कई शिकायतें मिली हैं। उसी के संबंध में यहाँ पे जनमानस इकट्ठा हुआ है, उसी को हम ये बताने आए थे कि हम यहाँ पे 24/7 इमरजेंसी सेवाएँ जो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे नहीं चल रही थी सुचारू रूप से, उसको हम करवाना हमारा दायित्व है और उसको हम आश्वासन देना चाहते ये देने के लिए आए हैं कि यहाँ पे 24/7 इमरजेंसी सेवाएं रहेंगी। यहाँ पे हमेशा एक डॉक्टर मौजूद, जिसकी ड्यूटी डॉक्टर मौजूद रहेगा। ड्यूटी चार्ट पे इसका लिखा होगा नाम। जो भी हमारा चिकित्सक है, जो भी फार्मासिस्ट है, जो भी वार्ड बॉय है, जो भी स्टाफ नर्स है, सब लोग यहाँ पे करेंगे। और उसके अलावा जब यहाँ आए तो कुछ और शिकायतें भी हमें प्राप्त हुई हैं जो उसकी भी हम जांच करवा के और अपने MOIC से उसका स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। तो आरोप ऐसे भी लग रहे हैं कि जिन चिकित्सक पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो ड्यूटी से नदारद रहे, तो ऐसा कहा जा रहा है कि लगातार अब तक कभी भी इमरजेंसी ड्यूटी में नहीं रहते हैं। साथ ही एक आरोप और भी लग रहे हैं कि बाहर से दवाई लिखी जाती है, क्या कहना चाहिए? हाँ, ये शिकायत हमको मिली है कि वो डॉक्टर साहब के बारे में कि ये जो है वो इस तरह से वो अक्सर गायब रहते हैं। तो हमने अपने प्रभारी से इसके बारे में हम उनका पूरा ब्यौरा मांग रहे हैं और उसके उचित उसी के अनुसार जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और दूसरा जो बाहर से दवाई लिखने का है, हमारे यहाँ सभी दवाएं उपलब्ध हैं, किसी भी अवस्था में बाहर से दवाई की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी लिख रहा है उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वही एक आरोप और भी लगाए जा रहे हैं कि डिलीवरी के बाद जो है तो पैसा परिजनों से मांगा जाता है, इसको लेकर आप क्या करेंगे? हाँ, ये भी शिकायत प्राप्त हुई है कि यहाँ पे डिलीवरी के समय पैसे की डिमांड की जाती है या फिर डिलीवरी को प्राइवेट अस्पताल में रेफर कर दिया जाता है। तो शासन की मंशा ये है कि हमारे
सभी प्रसव संस्थागत निजी चिकित्सा हमें कहीं भेजना नहीं है। हमारे ही सरकारी व्यवस्था जो हमारे पास है और बहुत अच्छी व्यवस्था है, इसी में 100% प्रसव होने चाहिए। और निजी चिकित्सालय में भेजने के लिए जो कर रहे हैं उसके खिलाफ भी डॉक्टर साहब ने कहा है कि जो भी एएनएम या आशा जो भी रेफर कर रहा है उसको पहचान करके उसके खिलाफ उसको कार्रवाई की जाएगी। पीएससी चहनिया में अनुराग यादव का ही नाम क्यों बार-बार आ रहा है? अब ये आपके द्वारा भी पता चला है कि डॉक्टर साहब के बारे में जिनका आपने नाम लिया कि ये उनके लिए बहुत आप लोग शिकायत हो रही है, तो हमने उसके डॉक्टर साहब से भी उसकी आख्या मांगी है और अगर ये शिकायत है तो हम उसके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई करेंगे। इस घटनाक्रम के बाद और यहाँ पे जो कर्मचारी नियुक्त हैं जी, उनके लिए आपकी तरफ से सख्त निर्देश क्या होंगे कि इस घटना की पुनरावृत्ति न हो सके? हम ये सुनिश्चित कराना हमारा दायित्व है और हमारी जवाबदेही भी है एज ए सीएमओ कि यहाँ पीएचसी पे 24 घंटे जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो निर्बाध रूप से चलें। कोई भी मरीज आए बिना अनअटेंडेड यहाँ नहीं जाना चाहिए और यही सुनिश्चित करवाने हम यहाँ आए हैं चल के। और हम यहाँ पे सभी चिकित्सक हमारे जो भी स्टाफ पैरामेडिकल स्टाफ है ये सुनिश्चित करवाएंगे कि यहाँ पे 24 घंटे ये हमारी सेवाएं चलें।